ध्यान से देखना बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हम कंसाइनी के बुक्स में जर्नल एंट्री करेंगे, और ये जो कंसाइनी होता है ना, ये बिल्कुल क्या होता है, एजेंट की तरह होता है। तो बेटा एजेंट को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आपने गुड्स भेजा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक्सपेंसेस किए उसको कोई मतलब नहीं है। बेसिकली कंसाइनी यानी एजेंट को मतलब किससे है, अपने एक्सपेंसेज और कमीशन से मतलब है, और जो गुड्स उसने बेचा है उससे मतलब है, दोनों का सेट ऑफ करके आपको पेमेंट कर देगा। ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेज और कमीशन, और जो सेल किया है उस अमाउंट को उसने कलेक्ट किया है, तो इन दोनों का सेट ऑफ करके जो बैलेंस बचेगा वो पे कर देगा। इतना ही काम कंसाइनी करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई कंसाइनी को किस लिए हायर किया गया है, कि वो गुड्स बेचेगा, अपना एक्सपेंसेज और कमीशन निकाल लेगा, बाकी पैसा दे देगा। यही तो काम है, हाँ या ना जवाब दो। यस सर। एंट्रीज भी तो इतनी ही करेगा ना बेटा। अब आप बताओ बिजनेस का ओनर कौन है, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। कंसाइनर। अब अगर कंसाइनर यानी एक्स बिजनेस का ओनर है तो आप मुझे जवाब दे दो फटाफट। अगर कंसाइनर ओनर है बिजनेस का, तो आप मुझे एक बात बता दो कि 50,000 का जो गुड्स भेजा वो ओनरशिप थोड़ी ना ट्रांसफर किया सामने वाले को, बोलो। क्या कंसाइनी को ओनर बना दिया इसने? नो सर। बेसिकली उसने किया क्या, केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर किया, गुड्स का ओनरशिप नहीं है। तो भाई कोई मतलब ही नहीं, कंसाइनी को इस पर्टिकुलर चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये एक्सपेंसेस किए हैं कंसाइनर ने 1,000 रुपए के, बिजनेस का ओनर कौन है? कंसाइनर है। तो आप बताओ एक्सपेंसेस तो खुद ही किया, अपने लिए किया है ना। कंसाइनी को इस एक्सपेंसेस से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन 30,000 रुपए का ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया है, ये तो भाई एडवांस पेमेंट है, इससे मतलब है। उसके बाद वाई यानी कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए, इससे भी मतलब है। ये क्वेश्चन बेटा दोबारा करा रहा हूं, जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप टेंशन मत लेना बेटा, कि ये क्वेश्चन का रिलेशन पिछले क्वेश्चन से है, इलस्ट्रेशन 1 से। तो जो इलस्ट्रेशन वाले 1 वाले क्लास में रहा होगा उसको ये पूरा समझ में आएगा, जो नहीं रहा होगा उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगले क्वेश्चन से कोशिश करेंगे समझने की। अभी फिलहाल टेंशन फ्री रहो। He sent his account sales along with the amount due, ठीक है, वो बाकी सारी बातें, सेल किया था 55,000 में, ये सब बातें बताता हूं मैं। सबसे पहला काम आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हमें करना क्या, इलस्ट्रेशन 2 में क्या करना है बेटा हमें यहाँ पे? जर्नल एंट्रीज। क्या करना है हमें? जर्नल एंट्रीज करनी है, हाँ या ना? यस। अब आप मुझे ये भी बता दो किसके बुक्स में करनी है? कंसाइनी। कंसाइनी। यानी कंसाइनी का नाम था वाई, हाँ या ना? यस। जर्नल एंट्रीज करनी है, ध्यान से सुनना। पहली एंट्री कब होगी? सर गुड्स भेजा था 1 जुलाई 2019 को 50,000 का और 1,000 का एक्सपेंस किया था, लेकिन ये किया किसने था? कंसाइनर ने। तो कंसाइनी को इससे कोई लेना देना है ही नहीं। और 3 जुलाई को, ध्यान से सुनना, 3 जुलाई को कंसाइनी ने गुड्स रिसीव करते ही 30,000 रुपए का एडवांस दिया था, याद आया? यस। किसको दिया था बेटा? कंसाइनर को। यानी कंसाइनर का नाम हो गया एक्स, तो एक्स को डेबिट कर दिया, और 2 क्या कर देंगे बताओ फटाफट? बिल्स पेबल। हाँ, अगर किसी को ये समझ नहीं आए तो घबराओ नहीं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का मैटर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का मैटर है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है ना? तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का सब्जेक्ट मैटर, बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। अगर ये एंट्री नहीं आती है किसी को तो आप टेंशन मत लो कि बिल्स पेएबल क्यों लिख रहे हो, बिल्स रिसीवेबल क्यों लिख रहे हो, ये सब मैं आपको बताऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइम पे। तो दोस्तों ये पहला काम हुआ जो कंसाइनी के हक में था, कंसाइनी ने यही काम किया था। 30,000, देखो ये सब का मतलब नहीं है, ये सब कंसाइनर की प्रॉब्लम है। 30,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दे दिया, और 2,500 और 300 टोटल कितने हो गए? 2,800 रुपए का खर्चा किया। किसने किया बेटा? कंसाइनी। किसके लिए किया? बिजनेस का मालिक कौन था? के लिए।
एग्जैक्टली, कंसाइनर के लिए। बिजनेस का मालिक है कंसाइनर, तो खर्चा कंसाइनी अगर कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? बिजनेस के ओनर के लिए, यानी एक्स के लिए। तो आप समझो ना, इसका एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस तो एक्स का है, यानी एक्स को डेबिट कर दो। इसकी जेब से निकला क्या है? केवल और केवल कैश, तो टू कैश। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने किसी दूसरे के लिए एक्सपेंस किया है तो मेरे लिए वो एक्सपेंस नहीं है, मैं तो उसी बंदे को डेबिट करूंगा जिसके लिए खर्चा किया, हाँ या ना? Yes, sir. और क्रेडिट Yes, करूंगा sir. कैश को, क्योंकि मेरी जेब से तो कैश निकले हैं, मेरी जेब से तो कैश निकला है, तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगा, ये याद रखना। उसके बाद क्या है? उसके बाद कह रहा है अकाउंट सेल भेजता, कहता 55,000 का गुड्स बेच दिया। ध्यान से देखना, 55,000 का गुड्स बेचा है, साथ ही साथ 600 रुपए का बैड डेट्स भी हुआ है। तो बैड डेट्स बताओ कैश सेल पे होता है या क्रेडिट सेल पे? क्रेडिट सेल। ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे एक अजम्पशन लूंगा कि मैं मानता हूं पहले इसने क्रेडिट सेल किया था, कब? 31 दिसंबर को। लेकिन आपको मैं एक बीच में ब्रेक लगाऊंगा, अभी यहाँ पे एक स्पेस छोड़ता हूँ, पहले यहाँ पे 31 दिसंबर लिखता हूँ। टेंशन मत लो, आप क्यों छोड़ रहा हूँ स्पेस बताता हूँ, अभी बताऊंगा, पहले ये बता दो। 31 दिसंबर को क्या हुआ बेटा? इसने सेल किया, तो क्या वो इसकी इनकम है या दूसरे की है? कंसाइनी की है, कंसाइनर की? बताओ, बोलो बेटा। ये बिजनेस की इनकम किसकी मानी जाएगी? कंसाइनर की ना? कंसाइनर की सर। तो देखो इसके पास तो भाई साहब कैश आया, लेकिन मैं मानता हूं उधार बेचा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कस्टमर। कस्टमर मतलब जिसको मैंने गुड्स भेजा, कस्टमर डेबिट। और टू कंसाइनी, यानी कंसाइनी को क्रेडिट कर, कंसाइनर को क्रेडिट कर दिया, सॉरी कंसाइनर को क्रेडिट कर दिया। यानी 55,000 रुपए मुझे कस्टमर से लेने हैं और कंसाइनर को दे देने हैं। ये 55,000 कस्टमर से लेना है और 55,000 कंसाइनर को दे देना है, यही मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियरली समझ में आनी चाहिए बेटा। कंसाइनर से कितना लिया, सॉरी कस्टमर से कितना लेना है? 55,000 रुपए, और वही 55,000 रुपए किसको दे देना है? कंसाइनर को। लेकिन इसी 55,000 रुपए में से 600 रुपए लेकर भाग गया कौन? कस्टमर। और बाकी पैसे दे गया। बोलो बेटा, कैश अकाउंट डेबिट कितना दिया होगा? अगर 600 काट दिया जाए कितना दिया होगा? सर 54,400। हाँ या ना? Yes, sir. आप समझो ना, देखो साफ साफ क्वेश्चन के लिए मैंने पहले ही बोला बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जिसने किया उसको याद होगा ये सब। वन कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट एंड कुडंट पे ₹600, तो 600 नहीं दिया ना, टोटल 55,000 चाहिए था, 600 नहीं दिया, तो दिया कितना? 54,400। हाँ या ना? Yes, sir. अब बेटा जो 600 का बैड डेट्स हुआ, वो लॉस किसका है? फटाफट जवाब दे दो। कंसाइनर का। तो भाई मैंने तो यहां से भेज दिया किसके पास? लो जी एक्स जी, ये आपका लॉस है, मेरा नहीं है, 600 रुपए आप ले जाओ। और बाकी टू किसने दिया? ये सब ये किसका अकाउंट था? सर ये कस्टमर का अकाउंट था जो क्लोज कर देना है। कस्टमर का अकाउंट था 55,000 का जो क्लोज हो जाएगा। कोई दिक्कत? बैड डेट्स का लॉस कौन बियर करता है? इन जनरल कंसाइनर बियर करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन बोला है तो कौन बियर करता है? कंसाइनी। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, जिन्होंने ये चैप्टर शुरू से नहीं किया है आप टेंशन बिल्कुल मत लो, अभी तो मैंने शुरू किया है, एक बार पहले वो वीडियो देख लेना, फिर इसको करना, समझ में आएगा। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही हूँ, इसी धरती पे हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, घबराओ नहीं, मैं पढ़ा के ही जाऊंगा। तो मतलब मैं ये चैप्टर अभी 2 से 3 बार वैसे भी पढ़ाने वाला हूँ बेटा। पिछले बैच में जो अभी मई में एग्जाम होना था, भले एग्जाम टल गया, मैंने ऑलरेडी मई के पहले ही उनको 3 बार पढ़ा दिया, है ना? 2 से 3 बार ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो ये चैप्टर जो अभी करा रहा हूँ ना, एंड ऑब्वियसली यू नो कि बैच में बच्चे आने वाले एक के बाद एक आएंगे अभी, तो जो चैप्टर हो रखे हैं ऑब्वियसली दे विल बी रिवाइज्ड। और रिवाइज्ड भी रिवीजन जैसे थोड़ी ना होता है, इन डेप्थ बताना पड़ता भाई। जो बच्चा पढ़ रखा हो उसके लिए रिवीजन होता है, जिसने पढ़ा ही नहीं उसके लिए रिवीजन होगा क्या? बताओ आप मुझे। सो आप टेंशन बिल्कुल मत लो कि मेरा रह गया, मेरा छूट गया। भाई देखो, आपका रह गया, आपका छूट गया, उससे ज्यादा चिंता, आपसे ज्यादा चिंता मुझे होगी। तो आप टेंशन मत लो, मैं करा दूंगा वो, आप चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है ना? भरोसा रखो, सारी चीजें आराम से हो जाएंगी बेटा।
ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा अभी तक, तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। ये इतना समझ में आया बच्चों? बताओ आप लोग मुझे, यस सर। इतनी बातें Yes, sir. क्लियर है आप लोगों को? बोलिए। मोहित अग्रवाल जी, प्रतीक्षा संदेश, देखो अमन सैनी और मोहित, ये मोहित अग्रवाल नहीं, मोहित जो केवल मोहित, ये शायद इसका पूरा नाम मोहित सैनी है ना बेटा? ये मोहित जो है ये पूरा नाम मोहित सैनी है ना बेटा तुम्हारा भी? हाँ। तो देखो Yes, sir. आप लोगों ने अभी आज ही ज्वाइन किया, मतलब आप लोग शुरू में क्लास ले रहे थे बीआरएस वाली, तो बीआरएस वाली क्लास तो शायद आप लोगों ने वो भी लास्ट में नहीं करी थी, बट फिर भी बेटा Yes, sir. मैं आपको बता दूं कि आप लोग को थोड़ी दिक्कत पक्का आ रही होगी। मैं ऐसे क्यों बोलूंगा, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पक्का यकीन है कि बेटा थोड़ा दिक्कत, थोड़ा क्या बहुत दिक्कत आ रही होगी अभी जो बता रहा हूँ, बट मेक श्योर कि अभी थोड़ी देर बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको 50% समझ में आएगा, ठीक है ना? तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना? वो आराम से कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। बाकी इन दोनों Yes, बच्चों sir. के अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी सबको तो आ रहा है समझ में, आई होप? Yes, sir. ठीक, यस सर। गुड। चलिए बेटा, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि इतने रुपए मिल गए, एक्स को डेबिट किया क्योंकि ये लॉस एक्स का है, मेरा नहीं है, तो मैंने एक्स को वापस कर दिया, और टू कस्टमर, उसका अकाउंट क्लोज हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये जो सेल किया था इस पे मेरे को कमीशन चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, कंसाइनी को कमीशन चाहिए? Yes, sir. चाहिए। किससे? Yes, sir. किससे चाहिए? Consigner से। कंसाइनर तो से। लो जी, कंसाइनर को डेबिट करो, और कमीशन इसकी इनकम है या एक्सपेंस कंसाइनी की? Income. इनकम को Income. डेबिट या क्रेडिट? Credit. Credit. तो याद रखना बेटा, यहाँ पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कमीशन, क्योंकि कंसाइनी को मैंने पहले ही बोला है, कंसाइनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कंसाइनमेंट का बिजनेस करो या कौन सा बिजनेस करो, उसको केवल अपने बातों से मतलब है, यानी इसको कंसाइनमेंट से कोई मतलब नहीं है। और कितना कमीशन मिलेगा बेटा? 10%, यानी 5500. 5500। यहां तक ठीक है? Yes, sir. देखो स्टॉक बचा था, किसका स्टॉक था, मेरा या कंसाइनर का? Consigner. Consigner मतलब ही का। नहीं, मेरे को तो मतलब ही नहीं रिकॉर्ड करने से, ठीक है? यानी मेरे वहां क्वेश्चन खत्म है, बस सेटलमेंट करना बाकी है। बट सेटलमेंट के लिए आपको पता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था 30,000 का 3 जुलाई को, जिसका पेमेंट 3 महीने बाद आने वाला था। तो आप बताओ 3 जुलाई से 3 महीना क्या होगा बेटा? याद रखना 3 दिन डेज ऑफ 6 ग्रेस भी होता है। अक्टूबर। 6 तो मैंने अक्टूबर। यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा था वो इसीलिए छोड़ा था 6 अक्टूबर को। अब ये एग्जाम में आप ऐसा नहीं करना कि सर हमें भी स्पेस छोड़ के फिर आना है, आपको आ गया ना, आप एंट्री करोगे। 6 अक्टूबर को क्या किया है बेटा? बिल्स पेएबल का पेमेंट किया है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा क्वेश्चन ने बोला 6 अक्टूबर को, यानी 3 महीने बाद पेमेंट होगा। तो 30,000 ये पेमेंट हो गया। अब आप मुझे बताओ कितना पेमेंट करूं एक्स को? बस एक्स का अकाउंट बैलेंस निकाल लो, आपको समझ में आ जाएगा कितना पेमेंट करना है। देखो डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लो एक्स के अकाउंट को, ये जितना अमाउंट अंडरलाइन कर रहा हूं बस उसको ध्यान दो। 1 2 हाईलाइट कर रहा हूं ना, और फिर ये वाला नहीं, ये जो नीचे वाला, ये वाला, ये 3, ये क्रेडिट है, याद रखना माइनस हो गया, फिर डेबिट है और फिर डेबिट है। तो नेट बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? नेट बैलेंस बताओ बेटा। 16,100. 16,100 ये बैलेंस आ रहा था जिसका पेमेंट हमने दे दिया, और अकाउंट यहीं क्लोज हो गया। तो बेटा ये कंसाइनी के वहां इतनी एंट्री है। अब आपको जानकर मैं बता रहा हूं कि इस बात की तो खुशी होगी कि ये एंट्री और ये एंट्री इस चैप्टर से बिलोंग नहीं करती, इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो एडिशनल एंट्री एडवांस की वाली बात है। मतलब क्या है? कंसाइनी को किस चीज से मतलब होता है? अपने एक्सपेंसेस से, अपने कमीशन से, और जो गुड्स उसने बेचा है वो।
तीनों को सेट ऑफ करके वो फाइनल पेमेंट कर देता। सर ये बीच में क्या आया? सर ये हर क्वेश्चन में बैड डेट्स थोड़े ना होगा, इसमें है, जरूरी थोड़े ना हर क्वेश्चन में बैड डेट्स हो। तो आप देखो ये एंट्री मत देखो, अगर ये एंट्री मत देखो और ये एंट्री मत देखो, तो बचा क्या? एक्सपेंसेज, सेल, कमीशन और सेटलमेंट। कोई दिक्कत? नो सर। सर तो कंसाइनर के वहां, कंसाइनी के वहां कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होता बेटा, सिंपल चीज है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं ताकि आप बाकी सबको भी समझ में आए। एक सेकेंड, हाँ चला गया ये रहा। डन है बेटा? Yes, sir. चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए नया ऐड किया गया, नई वाली बुक में ऐड किया गया। तो जितने बच्चे के पास पुरानी, अगर किसी के पास बुक होगी तो शायद उसमें ये क्वेश्चन ना हो। नई बुक्स जिनके पास लेटेस्ट एडिशन होगा उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट। 2020 की है। एक बार क्वेश्चन मैच कराओ, अगर है ये तो आप समझ लो आपके पास लेटेस्ट एडिशन है। हाँ सर। है ना? If you have this question, then it means you have the Yes, latest sir. edition of the book. यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो ये बेटा ऐसे ही होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐड किए गए क्योंकि आईसीआई को लग रहा था क्वेश्चन कम है। खैर मुझे भी लगता है क्वेश्चन बढ़ने चाहिए यार, थोड़ा सा हर चैप्टर में थोड़ा कुछ क्वेश्चन ऐड करो। अच्छा किया इन्होंने 2-3-4 क्वेश्चन ऐड किया है। एंड ऑब्वियसली जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसमें चैप्टर में क्वेश्चन तो ऐड होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आपको इस क्वेश्चन तक ले जाने से पहले जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी, थोड़ा सा उनके लिए मैं कुछ कंसेप्ट रिपीट कर देता हूं, और जिन्होंने क्लास ली थी वो जवाब देंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर बताओ। बिल्कुल सही बात, कौन सा नेचर है बेटा? व्हाट इज द नेचर? Nominal account. And what is the rule for nominal account in case of debiting and crediting? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. यानी all expenses and losses यहां आ जाएंगे और all incomes and gains यहां आ जाएंगे, हाँ या ना? देखो ये बच्चों वाली बातें ये तो पता ही होगी, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी ना है। लेकिन लॉजिक क्या है अब ध्यान देना, हम एक्सपेंसेस लॉसेज को बेशक डेबिट करेंगे, इनकम गेन्स को बेशक क्रेडिट करेंगे, लेकिन वो अकाउंट क्या होगा? वो अकाउंट होगा कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट। याद रखना बेटा, चाहे आपने रेंट पे किया, अभी तक आपने रेंट पे करने की एंट्री क्या करी थी जिंदगी में? लेकिन अब क्या करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा किसी के माइक से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, एक बार चेक करो। हाँ गुड, ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने क्या बोला? अभी तक आपने रेंट पे किया था तो क्या एंट्री करते थे? रेंट डेबिट टू कैश। अब करोगे कंसाइनमेंट डेबिट टू कैश, या जो भी है कंसाइनमेंट डेबिट होगा, रेंट डेबिट नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? तो ये जो चीज है, अब मान लो सेल करते थे तो आप सेल्स को क्रेडिट करते थे, लेकिन अब सेल करोगे तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पे। सो इनकम हो या एक्सपेंस, उस सब को रिप्लेस कर लेगा कौन? कंसाइनमेंट अकाउंट। और फिर दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेटा वही कहलाएगा प्रॉफिट या लॉस। यही चीज आपको शुरू की थ्योरी में बताई गई है अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से। बाकी जो इन डेप्थ थ्योरी है वो तो मैंने बहुत डिटेल में ली थी, बहुत डिटेल में बताया था इन डेप्थ थ्योरी को, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है ना? नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द इलस्ट्रेशन नंबर 3। जो अभी बातें बताई इनको ध्यान रखना, 50% कंसेप्ट तो यही है, बाकी 50% मैं करके देता हूं। 1000 toys consigned by the
बोलो। Rosie and company. Rosie and Company of Calcutta to Sahu of Srinagar at a cost of 150 each. अभी आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मेट वगैरह मत पढ़ो अभी, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो समझो। रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट ₹10,000 एंड इंश्योरेंस ₹1,500 ड्यूरिंग वॉयज। वॉयज मतलब जब ये पानी के थ्रू भेजते हैं तो वॉयज भी बोलते हैं। 1000 toys were totally damaged by fire। अब यहाँ पे क्या आया बेटा, डैमेज यानी लॉस। ध्यान से देखो, अब मैं आपको एक डिफरेंट कंसेप्ट देने जा रहा हूं बेटा। किस चीज का? लॉस ऑफ गुड्स। ध्यान से देखना, लॉस ऑफ गुड्स। लॉस तो समझ में आ रहा होगा ना, लॉस हो गया, हाँ या ना? जल गया, Yes, sir. चोरी हो गया, ये सब लॉस कहलाता है बेटा। लेकिन याद रखना, लॉस की कैटेगरीज होती है यहाँ पे, लॉस की कैटेगरीज होती है। ध्यान देना आप लोग, कितनी कैटेगरीज होती है लॉस की बताता हूं, टेंशन फ्री रहिए। लॉस की 2 कैटेगरीज होती हैं। कितनी? 2। एक सेकेंड बेटा। एक कॉल आ गया था बेटा बीच में, ठीक है कोई इश्यू नहीं। अभी ध्यान देना आप लोग, मैं क्या बता रहा हूं, लॉस कितने तरह के होंगे बोलो। 2 तरह के लॉस होंगे, याद रखना। पहला लॉस क्या कहलाएगा, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट लॉस जो होगा ना, उसको हम नाम देते हैं क्या, नॉर्मल लॉस। क्या नाम देंगे? नॉर्मल लॉस, है ना। पहला जो लॉस होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल लॉस। और जो दूसरा लॉस होगा वो क्या कहलाएगा? अब नॉर्मल के साथ कौन आता है, बोलो बेटा, नॉर्मल के साथ कौन आता है? हाँ, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। घबराओ नहीं, कोई बोरिंग कहानी नहीं है, इंटरेस्टिंग है। और इतनी लंबी कहानी भी नहीं कि बहुत बड़ा इतिहास समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। हुआ क्या, अभी नॉर्मल अब नॉर्मल अपने आप समझ में आ जाएगा। हुआ क्या, एक बंदा था मिस्टर एक्स, इसके घर पे था फंक्शन, ठीक है ना, मतलब समझ लो बर्थडे पार्टी थी किसी की, या मम्मी पापा की इसकी एनिवर्सरी थी। अब घर में क्या हुआ ना, आटा खत्म हो गया। आटा समझ रहे हो ना, है ना? Yes, sir. हाँ, आटा वही गेहूं वाला जो आटा होता वही, या कोई भी आटा हो, आटा ही है। तो अब क्योंकि फंक्शन में देखो भाई पूरियां बनानी थी, रोटियां बनानी थी, तो मम्मी ने, एक्स की मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम कर, मार्केट चला जा, आटे की बोरी उठा ला, आज फंक्शन है तो ऐसा ना हो कि दिक्कत हो। तो मार्केट इसके घर से मान लो 5 किलोमीटर दूर था। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। 5 किलोमीटर दूर मार्केट था। तो मम्मी ने इसको, अब आटे का रेट क्या है भाई, मुझे एग्जैक्ट रेट आइडिया नहीं, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि मान लो 50 केजी लेकर आना था, और 1 केजी का रेट था बेटा मान लो 50 रुपए, चलो मान लेते, ठीक है ना, 50 रुपए। तो मम्मी ने इसको कितना दे दिया, कितने रुपए, कितने रुपए दिए? अगर आप अपने आप को अज्यूम करो कि आपको दिया गया, तो आपको कितने रुपए मिले होंगे बताओ ना।
यू आर नॉट गेटिंग माई वॉइस? आवाज आ रही है बेटा आपको? Yes, sir. तो बताइए, आटा खरीदने के लिए 50 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मिले आपको? 2500 सर। पक्का? अब आप, और आने Yes, जाने का sir. किराया अलग है, मतलब 5 किलोमीटर दूर जाना तो ऑटो का किराया अलग से मिला। अब आप गए दुकान पे पहुंचे, शॉपकीपर मिला, शॉपकीपर से बोला भैया 50 केजी की एक बोरी निकाल दो आटे की। उसने अपने नौकर से बोला, नौकर लाया और पटकता है। ऑब्वियसली 50 किलो की बोरी लेके आएगा तो एकदम आराम से प्यार से तो रखेगा नहीं, और पैक्ड है तो धड़ाम से पटकता है। आटा किस फॉर्म में होता है बेटा? तो आपको पता है, पाउडर फॉर्म में होता है, हाँ या ना? Yes, sir. तो जब बोरी पटकी जाएगी तो आटा थोड़ा बहुत तो उड़ेगा ना, मतलब गिरेगा ना, जरूर गिरेगा। Yes, sir. थोड़ा गिर गया। उसके बाद ऑटो वाले को बुलाया, ऑटो वाले से कहा इसको रखो, उसने ऑटो में धड़ाम से पटका, वहां भी थोड़ा गिरा। ऑटो वाला घर लेकर आया, घर के दरवाजे पे पटका, वहां भी थोड़ा सा गिरा होगा। देखो हुआ यही है, लेकिन हुआ क्या ना, मिस्टर एक्स एक नंबर का नालायक था, मतलब बहुत बदमाश लड़का था। इसकी मम्मी को इस पे कोई भी भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो इसने कहा एक काम कर, जरा ये बोरी उठा और जरा पास के जो दुकान पे है ना उस पे चल मेरे साथ, जरा इसका वेट करते हैं कितना वजन है इसका। तो वहां पे क्या डिजिटल ऐसा कुछ था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तराजू था, मतलब जो भी है, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन पे उसने बोरी रख दी, और जब बोरी रखी ना वेइंग मशीन पे तो इसका वेट आता है कितना बेटा? कितना आया वेट? 8 kg। 48 केजी। मतलब समझो, मम्मी ने उसको बोला था 50 किलो आटा लाने के लिए, वो लेकर कितना आया? 48 केजी। मम्मी को नहीं पता था क्या हुआ, 48 केजी दिखते, यानी यहां से 2 किलो का लॉस हो गया। 2 किलो का लॉस हो गया। मम्मी ने जैसे देखा 2 किलो का लॉस हुआ, मिस्टर एक्स के दोनों गाल पे 2 किलो, 1-1 किलो दे दिया। मतलब अब समझ गए होगे क्या मिला। अब मम्मी को क्या पता था, उनको लगा कि मेरा लड़का ही ना लाए कि वो 100 रुपए निकाल के चॉकलेट खरीद के किसी को दिया होगा या फिर खा लिया होगा, जो भी है। तो 100 रुपए का चोरी किया इसने। मम्मी ने उसके दोनों गाल पे थप्पड़ बजा दिए। लेकिन आप बताओ, क्या ये गलती थी मिस्टर एक्स की? आप बताओ। No, sir. नहीं थी। अगर मिस्टर एक्स की जगह कोई और होता तो क्या ये लॉस होता? Yes, sir. हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अब आगे की कहानी सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे की कहानी सुनो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मम्मी ने घर के दरवाजे से बोला कि ठीक है, इसको एक काम कर, चल ले जा किचन में रख के आ। अब बेचारा बेवजह मार खाया था। आपको भी कोई बेवजह मार दे तो आपको भी गुस्सा आता है, वही बेवजह पिटा हुआ था बंदा। घसीटते हुए बोरी ले जा रहा था, और बोरी ले ही जा रहा था कि रास्ते में कोई चीज से टकरा के बोरी फट गई और 3 केजी और चला गया, नुकसान हो गया 3 केजी का। अब कितना बचा? 45 kg। 45 अब kg. आप इतना समझ लो कि ये जो 3 केजी का नुकसान हुआ था वो घसीट रहा था ना, वैसे ही उसकी मम्मी ने उसको भी घसीटा बाद में। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम नहीं, उसको थप्पड़ पड़े या उसको घसीटा गया, उससे प्रॉब्लम नहीं। आपको 2 तरह का लॉस मैंने दिखाया, हाँ या ना? Yes, sir. अब आप बताओ, इसमें कौन सा लॉस रोका जा सकता था और कौन सा नहीं रोका जा सकता था? 3 3 kg। kg 2 वाला kg रोका जा वाला सकता रोका था. नहीं था। देखो 2 केजी का लॉस आप रोक नहीं सकते थे, ये कोई भी होता ये लॉस होके ही रहता, ये 2 केजी वाला जो लॉस है। तो इस तरह के लॉस को हम नाम देते हैं बेटा क्या? Normal loss. और जो लॉस आपकी गलती या लापरवाहियों की वजह से होता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको नाम क्या देते हो? Abnormal. कंसेप्चुअली ये बात क्लियर हुई या नहीं, ये बताओ। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. So now you got the point कि नॉर्मल लॉस को आप बचा नहीं सकते, वो होगा ही होगा। दैट इज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट। अब मम्मी को जब उसने पूरी कहानी बताई, मम्मी को लग गया कि यार अब जब भी मैं 50 किलो आटा खरीदने जाऊं तो कितना मिलेगा? 48 केजी। सो मैनेजमेंट हैज अज्यूम्ड दैट दिस लॉस ऑफ 2 केजी विल अकर एट एनी कॉस्ट। इसको रोक नहीं सकते, तो ये नॉर्मल है। और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा लॉस हो जाता तो वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल लॉस। नए सेशन के लिए आप लोग रिज्वाइन कर लो फटाक से, फिर मैं आगे बताता हूँ कहानी।